गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं किस तरह से इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो सॉल्विंग प्रोसेस देख लो। अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन सेम 1 प्लस साइन थीटा। ओके, क्या हुआ? ए प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, है ना। सेम को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा रूट से बाहर निकला। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है? देखो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से हमने पाया cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन अपॉन cos थीटा, लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर है, रूट खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन साइन cos थीटा प्लस साइन अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा बराबर साइन थीटा, देख लो साइन अपॉन cos tan थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 1 प्लस cos अपॉन 1 माइनस cos, इसका भी सेम होगा। क्या होगा? 1 प्लस cos को मल्टीप्लाई सेम से 1 प्लस cos बाहर आएगा, सेम प्रोसेस है, इसको भी देख लेते हैं ताकि कहीं और ना करना पड़े। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल स्क्वायर से बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर समझ ना आए तो कमेंट करना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन प्लस cos अपॉन साइन, लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन साइन बराबर cos थीटा, cos अपॉन साइन बराबर cot थीटा, बीच में साइन पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आप tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो sec स्क्वायर थीटा इधर आया तो 1 उधर जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ऑप्शन ऐसा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर से माइनस। ओके, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट? देख लो, इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा अपन 1 plus cot square theta is equal to what? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। तो इसको हम लिख सकते हैं sec square theta अपन cosec square theta। तो sec को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को 1 अपन cos, cosec को 1 अपन sin। इट मीन्स ये ऐसे आ जाएगा क्या? आ जाएगा ऐसे। तो sin अपन cos क्या होता है? tan है क्या ऑप्शन में? tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या हो जाएगा? थीटा के किस वैल्यू पर cos थीटा √3 cos थीटा बराबर √3 अपन 2 30। अरे याद तो है ना cos 30 की वैल्यू? cos 30 की वैल्यू क्या होती है? अगला क्वेश्चन देखो, √3 अपन 2। क्वेश्चन नंबर 6 है tan थीटा इज इक्वल टू a अपन b देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपन a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? देखो क्या है tan थीटा बराबर a अपन b इज इक्वल टू p अपन b देन h बराबर क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इज इक्वल टू होता है ना, तो हम h की वैल्यू ये निकाले। p भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है, h हम निकाल ही लिए। अब उस पे सेट करते हैं। देख लो क्या है? a sin थीटा, sin थीटा बराबर p अपन h, p के लिए क्या है? a है अपन h a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b cos थीटा बराबर b अपन h a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन क्या है? a sin थीटा सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस साइन है b अपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके है क्या? ओके है। अब देख लो यहाँ भी एलसीएम में क्या आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, एलसीएम वही होगा। नीचे भी एलसीएम वही होगा। इसका मतलब ये मिलके इनको काट देगा। अब ऊपर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 देन sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखो 7 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसा, बोलो ना, लिख सकते हैं 4 प्लस 3 7 साइन स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है प्लस या 3 या मल्टीपल में तो 3 हो जाएगा।
3 कॉमन ले लिए तो 3 हो जाएगा बराबर 4। अब 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 साइन थीटा 1/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकली 30 साइन 30 1/2। अब देखो sec 30 की वैल्यू क्या होगी sec 30 की वैल्यू ये होगी cos 30 √3/2 sec 30 2/√3 opposite that's 8 cosec 30 2 sin 30 1/2 तो cosec 32 ये आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। cos से 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 1 + tan स्क्वायर को cot स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके अब देखो नो 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 देखो 1 + tan स्क्वायर को हम कुछ और भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर का sec स्क्वायर थीटा cosec as it is 1 + sec को sec थीटा का क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा स्क्वायर और cosec को 1/sin दैट मीन्स sin स्क्वायर थीटा। तो sin/cos क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। ओके क्वेश्चन नंबर 9 देखो sin π/4 माइनस cos π/4 π/4 क्या होता है 45 sin 45 माइनस cos 45 45 डिग्री पर sin एंड cos की वैल्यू इक्वल होती है इट मीन्स ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो 2 cot थीटा इज इक्वल टू 1 ओह ये मिस हो गया लगता है √3 cot थीटा ये तो क्वेश्चन ही गलत है। √3 cot theta is equal to 1 then theta is equal to what देखो cot theta 1/√3 थीटा की किस वैल्यू पर cot का मान 1/√3 होता है 60 π/3 यानी 60 डिग्री। ओके कोई प्रॉब्लम अगला क्वेश्चन देखो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 cot theta is equals to 3 then 5 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta plus 3 cos theta is equals to 1 देखो 5 cot theta बराबर 3 है cot theta बराबर 3/5 b/p cot theta b/p h बराबर यहाँ से हम h निकाल सकते हैं अंडर रूट कितना होगा 25 9 34 अब देख लो 5 sin थीटा साइन को p/h 5/√3
√34 माइनस 3 cos थीटा b/h अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इनमें देखो एलसीएम क्या हुआ, √34 कट 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 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 20 प्लस 9 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो tan थीटा a अपॉन b देन h बराबर क्या हो जाएगा p अपॉन b है h बराबर √ प्लस b स्क्वायर। ओके तो b sin थीटा ऑप्शन नहीं है b sin थीटा p अपॉन h a अपॉन p अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a cos थीटा b अपॉन h b बटे b sin थीटा का वैल्यू ऊपर लिख दिया प्लस a cos थीटा। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नीचे ऊपर कैंसिल तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा ab माइनस ab 0 बटे एनीथिंग 0 है ना 0 ही होगा ना a sin थीटा p अपॉन h p की जगह a है हाँ ठीक है वो 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो 2 sin 43 अपन cos 47 sin 43 अपन cos 47 को हम क्या लिख सकते हैं देखो sin 43 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 47 sin 90 माइनस 47 43 हो जाएगा तो 2 इंटू sin 90 माइनस 47 अपॉन cos 47 माइनस उसी तरह cot 30 को cot 90 माइनस 60 लिख सकते हैं cot 90 माइनस 60 अपॉन 10 90 माइनस 60 30 जो कि है एज इट इज हमने कोई चेंज नहीं किया बस देख लो ना 90 माइनस 47 43 sin 43 जो कि है। अब देखो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ओके sin 90 माइनस 47 तो cos 47 हो जाएगा ऊपर भी नीचे भी 47 है cos 47 हो जाएगा cos नीचे भी कट जाएगा cot 90 माइनस 60 tan 60 tan 10 कैंसिल 1 बचेगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओके देखो sec थीटा इज इक्वल टू x tan थीटा इज इक्वल टू y then x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है देख लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अब sec माइनस tan तो 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में
cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री लगातार 90 डिग्री तक है, मल्टीपल में है सब। तो cos 1 डिग्री का तो हमें पता नहीं, 2 डिग्री का तो हमें पता नहीं, लेकिन 90 डिग्री का हमें पता है। क्या होता है? 0 मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे 0 से, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अंडा। क्वेश्चन नंबर 16 है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4, देन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो 7 tan थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 7, ये क्या हो गया, p अपॉन b। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 16 50 15 65 अंदर रूट 65 हो जाएगी। टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसा होगा। अब देखो 7 sin थीटा, 7 sin थीटा, sin थीटा का p अपॉन h 4 अपॉन अंडर रूट 65 प्लस 3 cos थीटा b अपॉन h अंडर रूट 65। ओके, अब देखो 7 sin थीटा माइनस एज इट इज, है ना, अंदर रूट 65 एलसीएम आ जाएगा कैंसिल, 7 चौक 28 प्लस 21, 28 प्लस 21 30 49 49 अपॉन 28 माइनस 21 7 बराबर 7। आंसर ऑप्शन में नहीं है, चलो कोई नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। tan थीटा 4/7 p अपन b h 50 16 50 60 65, ठीक है। तो आंसर ये होगा ऑप्शन गलत। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, 3 cot थीटा बराबर 4, देन 3 cot थीटा, cot थीटा क्या आ जाएगा, 4/3 जो कि b अपॉन h है, p है, ओके, h बराबर 5 हो जाएगा, है ना, अंदर रूट 16 प्लस 9 25 5। अब देखो 5 sin थीटा b अपॉन h 3.5 प्लस 3 cos थीटा b अपॉन h अपॉन 5 sin थीटा सेम है। देख लो 5 एलसीएम 5 5 कैंसिल, 5 दिया 15 4 दिया 12 12 15 27 अपॉन 15 माइनस 12 3 9, आंसर 9 है ना। 12 15 27 15 15 12 3 9 17 3 3 9 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, cos थीटा बराबर y tan थीटा बराबर व्हाट। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर b अपॉन h, तो p क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, है ना। cos थीटा b अपॉन h ही होता है, बी वाई है एच 1 है, तो p क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब tan थीटा p
पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, बी की जगह क्या है वाई, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है क्या ऑप्शन में? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, वो यही होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है बट होगा ऐसे ही। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज हो जाती है ना, इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। अगला क्वेश्चन देखो, हाफ cosec थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ है उधर जाएगा 2 हो जाएगा, cosec थीटा, थीटा की किस वैल्यू पर cosec का मान 2 होता है? 30 डिग्री, sin 30 1/2 cosec 30 जस्ट 2। तो आज यहीं तक रखते हैं। ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन था आज का, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट।